अफजाल अंसारी को कोर्ट से झटका, अदालत से नहीं मिली राहत, चुनाव लड़ने पर लगा प्रश्न चिन्ह। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। माफिया मुख्तार अंसारी के बाद अब भाई अफजाल अंसारी पर मुसीबत के काले बादल मंडरा रहे हैं। अंसारी को इलाहाबाद कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि अफजाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट में अब उनकी याचिका पर 13 मई को सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई तारीख की वजह से अफजाल अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। अफजाल अंसारी के गैंगस्टर एक्ट मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई। गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट से अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा मिली थी, जिसको रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उनके परिवार ने 4 साल की इस सजा को और बढ़ाए जाने की मांग की थी। अफजाल अंसारी के इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट 13 मई को गवर्नमेंट अपील पीड़ित की रिवीजन के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अंसारी को गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल यानी कि साल 2023 में 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद अफजाल को जेल भेज दिया गया था। जेल जाने की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर अंसारी को जमानत दे दी थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस सजा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल की संसद सदस्यता बहाल हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक बार फिर गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया है। अफजाल अंसारी को अगर इस मामले में कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो फिर वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निपटाना है। भाजपा के टिकट पर 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद सीट पर अफजाल को मात देने वाले कृष्णानंद राय कद्दावर नेता थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहली बार अंसारी बंधुओं को सियासी अखाड़े में ऐसी चुनौती दी थी जिससे उन्हें अपना राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ता नजर आया था। लेकिन किसे मालूम था कि यह चुनावी रंजिश कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या की वजह बन जाएगी। मुख्तार अंसारी गैंग ने 29 नवंबर 2005 को करीब 500 राउंड गोलियां बरसाकर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल थर्रा गया था। हत्याकांड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी में धरने पर बैठ गए थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार के गुर्गे मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में उसी समय खुलासा किया था कि मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार के गुर्गे मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में उसी समय खुलासा किया था कि मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद की जीत मुख्तार और अफजाल को खुली चुनौती जैसी लगी और इसी के परिणाम स्वरूप भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उनके सहयोगियों को जान गंवानी पड़ी। इस हत्या का आरोप सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी पर लगा था। पुलिस ने खुलासा किया था कि मुख्तार ने मुन्ना बजरंगी जैसे अपने गुर्गे के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की हत्या कराई। कृष्णानंद की हत्या उस समय की गई थी जब वह भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक क्रिकेट मैच प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे। क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर लौटते वक्त बसनिया चट्टी के पास मुख्तार अंसारी गैंग के अपराधियों ने उसके काफिले पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर विधायक सहित 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कृष्णानंद के काफिले पर तब करीब 500 राउंड फायरिंग हुई थी। इस हत्याकांड में कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार और अफजाल आरोपी बताए गए थे। हालांकि बाद में गवाहों के मुकरने और पर्याप्त सबूत ना मिलने से सीबीआई अदालत ने मुख्तार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 59 मामले दर्ज थे। 20 मामले अभी भी विचाराधीन हैं। 282 गुर्गों पर कार्रवाई की जा चुकी है। 126 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट, 66 गुंडों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 282 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के पहले मुख्तार पंजाब की एक जेल में आराम से रह रहा था।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहल कर मुख्तार को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करवाया था। मुख्तार को पंजाब जेल में रखे जाने को लेकर कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रियंका गांधी तक को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की कांग्रेस सरकार में जेल में संरक्षण देने के साथ राज्य अतिथि बना दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा पर मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। मुख्तार अंसारी की हो चुकी है मौत। बीते 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार का परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि उसकी मौत जेल में जहर देने की वजह से हुई है, लेकिन सामने आई रिपोर्ट में यह आरोप सही साबित नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम में नहीं हुई थी जहर की पुष्टि। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी। मुख्तार को जेल में दहर दिए जाने के आरोपों को देखते हुए विशरा जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें भी जहर नहीं पाया गया था। 30 मार्च को गाजीपुर में किया गया सुपुर्दे खाक। 29 मार्च को मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर स्थित पैतृक घर ले जाया गया था, जहां 30 मार्च की सुबह कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक किया गया। मुख्तार की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में उसके समर्थक नजर आए थे। मुख्तार ने लगाई थी जान बचाने की गुहार। मुख्तार के अधिवक्ता के मुताबिक अपनी मौत से 8 दिन पहले 20 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश मुख्तार ने अपनी जान का खतरा बताया था। 21 मार्च को आवेदन पत्र देकर साजिश करके जान से मारने और जहर देने का आरोप भी लगाया गया था। कोर्ट ने इस पर बांदा जेल से रिपोर्ट भी तलब की थी। मुख्तार के भाई और गाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी ने कई बार आरोप लगाया है कि मुख्तार को बांदा जेल में धीमा जहर दिया गया था। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। मौत के कुछ दिन पहले मुख्तार के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर जेल में जहर दिए जाने की आशंका जताई थी। मुख्तार के अधिवक्ता ने दोबारा 27 मार्च को आवेदन देकर जान की रक्षा की गुहार भी लगाई थी। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी और बहू निखत ने भी 28 मार्च को उसकी मौत से कुछ घंटे पहले कोर्ट में अर्जी डालकर बांदा जेल में मिलने की गुहार लगाई थी। लेकिन 28 मार्च की रात बांदा जेल में मुख्तार की तबीयत बिगड़ी। उसे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान कुछ समय बाद मुख्तार की मौत हो गई। जेल प्रशासन, पुलिस और डॉक्टरों ने मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था, जबकि परिवारजनों ने जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। इसी बीच बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया था और 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी जारी किया। भाइयों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का मोहम्मदाबाद पुलिस ने 22 नवंबर 2007 को भावरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में संसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अल्फाज के बहनोई एजाजुल हक को भी आरोपी बनाया गया था, जिनका निधन हो चुका है। 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ न्यायालय में प्रथम दृष्टता आरोप तय किया गया था। अभियोजन की तरफ से गवाही के बाद इस मामले में बहस पूरी हो गई है। 1 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दिया गया था। कौन है अफजाल अंसारी? जनपद के राजनीति की धुरी के केंद्र बिंदु माने जाने वाले अफजाल अंसारी को टिकट देकर सपा ने भाजपा के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। हालांकि कोर्ट का फैसला आने तक ये साफ नहीं है कि अफजाल चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। अफजाल अंसारी अब तक 10 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 7 बार जीत हासिल की है और 3 बार हार का मुंह देखना पड़ा है। 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। अफजाल अंसारी ने वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव से कम्युनिस्ट से राजनीति की शुरुआत की थी। अफजाल अंसारी पहली बार वर्ष 1985 में कम्युनिस्ट के टिकट पर मोहम्मदाबाद से विधानसभा चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने। इसके बाद उनका जीत का सिलसिला 1989, 1991, 1993 और 1996 तक चलता रहा। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के कृष्णानंद राय से हार गए। वर्ष 1993, 1996 और 2002 का चुनाव सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। इसके बाद वह वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से पहली बार सांसद बने। हालांकि वर्ष 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वर्ष 2019 में अफजाल अंसारी ने सपा बसपा गठबंधन में बसपा से चुनाव लड़कर तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को हरा दिया था। एक बार फिर सपा हाईकमान ने उन पर दावा लगाया है। अब देखना यह है कि अफजाल अंसारी उस पर खरा उतर पाते हैं या नहीं।
बता दें कि अफजाल अंसारी राजनीतिक मिजाज को देखकर पार्टी बदलते रहते हैं। कम्युनिस्ट के बाद वह काफी समय तक सपा में रहे। इसके बाद खुद की पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। पिछले लोकसभा चुनाव में वह बसपा में आ गए थे। गठबंधन का लाभ हासिल कर वह चुनाव भी जीत गए, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से ही वह बसपा से दूरी बनाए हुए थे। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भी वह पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। हालांकि तब उन्होंने खुद को अस्वस्थ बताया था। यहां तक कि बसपा सुप्रीमो के जन्म दिवस के कार्यक्रम में भी वो नजर नहीं आए। इसके बाद से कयास जारी था कि वह सपा से चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि टिकट मिलने के बाद पूरी तरह से साफ हो चुका है। हालांकि कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा और यही फैसला अफजाल के चुनावी ग्राफ को तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।